हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जी टॉक्स में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है फर्स्ट अपॉइंटमेंट विद द क्लाइंट। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि कोल्ड कॉलिंग कैसे करी जाती है। उसके साथ हमने गेट क्रैशिंग के थ्रू हमने कस्टमर से अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो गाइस, आपने कस्टमर से अपॉइंटमेंट ले लिया तो अब क्या क्या बात करेंगे, क्या करेंगे कि वो मीटिंग में इंटरेस्ट ले हमारे साथ ही साथ क्या हो कि हमारी मीटिंग फ्रूटफुल रहे, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ज़रूरी है कि हम मीटिंग को 3 हिस्सों में सेग्रीगेट करें। पहला हिस्सा रहेगा प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन का। सेकंड पार्ट रहेगा हमें अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट सिनेरियो इन द क्लाइंट्स प्लेस, जैसे ऑपरेशंस हो गए, उनकी प्रेजेंट फैसिलिटी क्या है। और थर्ड रहेगा हमारे क्लोजर्स का। क्लोजिंग रहेगा या तो हम सेकेंड मीटिंग के लिए ऑप्शंस खुले रखेंगे। गाइस, इसी 3 पार्ट को हम वीडियो के दौरान समझेंगे और ताकि साथ साथ हमारी जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल रहे। जो पहला पॉइंट रहेगा वो प्रिपेयर्डनेस का रहेगा। तो प्रिपेयर्डनेस से मेरा मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जेक्टिव सेट करनी है कि हम इस मीटिंग से क्या अचीव करना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट जो रहेगा इसी में कि हमें उनके वेबसाइट के बारे में, उनके नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेनी है ताकि ये सारी चीज़ें हम मीटिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। गाइस, अगर हम इसी पॉइंट को एक एग्जांपल के तौर से समझेंगे तो हो सकता है कि आप पहली मीटिंग में जाओ और आपके मीटिंग में सारे स्टेक होल्डर्स प्रेजेंट रहे। स्टेक होल्डर से मेरा मतलब है डिसीजन मेकर हुआ, इन्फ्लुएंसर हुआ, प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, यूसेज है, और भी जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड है आपके परचेजिंग डिसीजन में। तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि उस मीटिंग में आप एक होमवर्क कर लो, अगर आपके पास स्कोप है कि उनके प्रेजेंट फैसिलिटी के बारे में जानने का, साथ ही साथ कॉस्टिंग वगैरह, कोड्स वगैरह, ये आप अगर होमवर्क कर लो तो जब आप मीटिंग करने जाओ ना तो आप ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कर पाओगे उनके सामने। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मीटिंग रहेगी वो क्लोजर तक जाएगी। शायद ये हो सकता है कि फर्स्ट मीटिंग में आप सेल को क्लोज ही कर लो। सेकेंड पॉइंट में हम ट्राई करेंगे कि सारे स्टेक होल्डर्स हमारे मीटिंग में ही प्रेजेंट हो। तो अगर हमें पता नहीं है कि एक से ज़्यादा डिसीजन मेकर है, इन्फ्लुएंसर कौन है, तो हम ट्राई कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेते वक्त या हम मीटिंग में जब जा रहे हैं हमें पोलाइटली इस बात को रखनी है। उनका ईगो हर्ट नहीं करना है। ऐसा बोल सकते हैं हम कि एज आई एम कमिंग डाउन टू योर ऑफिस फॉर प्रेजेंटेशन, सो इज़ देयर एनी अदर डिसीजन मेकर्स ऑल्सो हु कैन ज्वाइन इन दिस मीटिंग। तो ये आप अपॉइंटमेंट लेते वक्त या जब आप मीटिंग के लिए ऑफिस में पहुंच चुके हो तब भी आप उनको ये बोल सकते हो कि इज़ देयर एनी वन एल्स ज्वाइनिंग इन दिस मीटिंग। तो इसमें आपने क्या किया, आपने ट्राई किया कि सारे स्टेक होल्डर्स आपके मीटिंग में प्रेजेंट रहे। एक्सचेंज कार्ड्स विथ एवरीवन प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो गाइस, इस आप जब मीटिंग में अपना कार्ड शेयर कर रहे हो तो उनसे भी कार्ड आप मांगे, तो इसमें आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि आपने मल्टीपल टच पॉइंट्स बना लिए। तो मल्टीपल टच पॉइंट्स बनाने में आपकी ये हेल्प होगी कि कभी अगर आपकी सेल्स कहीं रुकती हैं तो आपको वो हेल्प कर सकते हैं और साथ ही साथ आफ्टर सेल्स में भी वो बेनिफिशियल रहेगा। तो गाइज, हम फर्स्ट पार्ट के लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं जिसमें हमें इंट्रोडक्शन देनी है अपने कंपनी के बारे में और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताना है। आपको अभी स्ट्रेंथ्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के स्ट्रेंथ्स के बारे में एकदम नहीं बतानी है। वो चीज़ आपको होल्ड करके रखनी है। आपको भी पता है कि मेन जो अस्त्र होता है वो हम बाद में चलाते हैं। देन हम सेकेंड पार्ट में आते हैं जहाँ हम उनके कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हो गए, फैसिलिटी के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में और साथ ही साथ एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में पूछते हैं। तो गाइस, इसमें हम क्या कर रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं और एंगेजमेंट भी बढ़ा रहे हैं अपने मीटिंग में। आप बहुत ज़रूरी है कि आप अप्रिशिएट भी करें अगर आपको लगे कहीं भी कंपनी के बारे में अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिले उनसे, तो अप्रिशिएट ज़रूर करें। इससे आपकी रैपो अच्छी बनेगी क्लाइंट के साथ।
जैसे ही उन्होंने अपने फैसिलिटी या ऑपरेशंस के बारे में हमें बताया, तो हमें इससे रिलेटेड इश्यूज़ या पेन को रियलाइज़ करवानी है। अगर हमने सक्सेसफुली ये पेन को रियलाइज़ करवा दी और ये ट्रस्ट दिलवा दिया कि इसका सॉल्यूशन हमसे अच्छा और कोई नहीं दे सकता, तो सेल तो हमारी आधी यहीं क्लोज़ हो गई। गाइस, जैसे ही आपने अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बताया, तो आप इसके बाद एक Q&A सेशन भी रख सकते हैं, जिसमें आप उनसे पूछ सकते हैं आपके लिए कोई सवाल अगर है कि नहीं उनके पास। तो इससे उनकी इन्वॉल्वमेंट का पता लगेगा आपको, कितने इम्पोर्टेंस से आपकी बातें सुन रहे थे, कितने प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे थे। ये सारी चीज़ें आपको ये Q&A सेशन में आपको पता लग जाएगी। गाइस, हम मीटिंग के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, जहाँ की हमें देखना है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था उसको हमको अचीव करना है मीटिंग के एंड तक। तो गाइस, काफ़ी ज़रूरी है कि अगर डिसीजन मेकर हमारी मीटिंग में मौजूद रहे तो हम वहाँ ट्राई करेंगे क्लोज़ करने का। अगर वो क्लोज़र नहीं हो पाती है तो हम सेकेंड मीटिंग या फॉलोअप विजिट्स के लिए ऑप्शंस खुले रखेंगे। हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि कंपैरिजन आप कैसे दे सकते हैं। तो कंपैरिजन हो सकता है कि एग्जिस्टिंग सर्विसेज जो अभी चल रही है और आपकी सर्विसेज लेके क्या डिफरेंस हो सकता है, आप कितने इकोनॉमिकल हो सकते हो, आप कितने ट्रस्टवर्दी हो सकते हो। गाइज, हम अब देखेंगे कुछ टिप्स एंड डूज जो हम मीटिंग के दौरान करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि 10 से 15 मिनट पहले ही पहुंच जाएं, ताकि हम सारी चीज़ों को कार्ड्स हो गए, ब्रोशर्स हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गए, इन सब सारी चीज़ों को हम इन ऑर्डर में कर ले, ताकि मीटिंग में हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ, लास्ट मिनट की हड़बड़ी ना हो। और आपको भी पता है कि टाइम इज़ मनी। अगर आप टाइम को वैल्यू देंगे तो कस्टमर भी आपको अप्रिशिएट करेगा टाइम के लिए। सेकेंड पॉइंट में जो आपको ध्यान रखना है, जब आप एंटर कर रहे हो ऑफिस में मीटिंग के लिए, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं सबको ग्रीट करना है और मीटिंग के दौरान सबको उतनी इम्पोर्टेंस देनी है। तो इससे क्या होगा कि सब लोग कनेक्ट फील करेंगे आपके साथ। थर्ड पॉइंट में हमें ट्राई करना है कि अगर एक से ज़्यादा पर्सन है मीटिंग के दौरान, तो उस टाइम पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन इन्फ्लुएंसर है, कौन डिसीजन मेकर है, कौन प्राइमरी कॉन्टैक्ट है और वगैरह वगैरह, जो आपको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो गाइस, इससे आपकी सेल की जो साइकिल रहेगी वो कम हो जाएगी और ये आपको आफ्टर सेल्स में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको करनी है कि नोट्स आपको लेनी है मीटिंग के दौरान। तो गाइस, काफ़ी पोलाइटली आपको ये पूछनी है, डू यू माइंड इफ़ आई टेक नोट्स। लास्टली हम एक थैंक यू ईमेल करेंगे। ये रेफरेंस आप नोट से ले सकते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग रहेगी। साथ ही साथ मेल को हम बुलेट पॉइंट्स में रखने की कोशिश करेंगे और प्राइमरी कांटेक्ट को हम 2 में रखेंगे और सीसी में हम बाकी सबको रखेंगे, अगर एक से ज़्यादा लोग भी मीटिंग में प्रेजेंट थे। गाइस, मैं एक आपको सेल्स एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना, जो इस टॉपिक के रिलेटेड है, जो आपको काफ़ी हेल्प होगा। गाइस, जब मैंने एक अपॉइंटमेंट फिक्स करी और मैंने ट्राई किया कि सब लोग प्रेजेंट रहे, मतलब सारे स्टेक होल्डर्स। तो गाइस, मैंने जब एंटर किया ऑफिस में, तो मैंने ट्राई करने की कोशिश की कि उसमें समझूं कि कौन डिसीजन मेकर है, कौन इन्फ्लुएंसर है, ये आपको भी कोशिश करनी है। तो उसमें मुझे पता लगा जो मेरा प्राइमरी कांटेक्ट था वो किसी को सर एड्रेस कर रहा था और मैं जो बोल रहा था ब्रोशर उनको समझा रहा था। तो गाइस, मेरे को लगा कि वो शायद डिसीजन मेकर हो सकता है। मीटिंग के दौरान मैंने नोटिस किए कि उनमें से एक पर्सन काफ़ी इंटरेस्ट से बात कर रहा था और काफ़ी सीनियर मोस्ट भी लग रहा था। तो गाइस, मीटिंग के दौरान मैंने कार्ड्स वगैरह एक्सचेंज कर ली थी। तो जब मैंने मीटिंग क्लोज करके मैं वापस आया और मैंने जैसे फॉलोअप किया उस क्लाइंट को, तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट से मेरे को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला और कहीं ना कहीं सेल्स मेरी स्टकअप हो जा रही थी। तो जैसे ही मेरी सेल्स स्टकअप हो रही थी तो मेरे को याद आया कि उनमें से एक पर्सन जो कि सीनियर मोस्ट था और वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था और मेरे पास डिसीजन मेकर का भी कॉन्टैक्ट था।
तो गाइज़ आप ट्राई कर सकते हैं, या तो डिसीजन मेकर को अप्रोच कर सकते हैं या जो इंटरेस्ट ले रहा था उसके थ्रू पुश मिले। तो गाइज़ मैंने ऐसे ही किया, मैंने उनको अप्रोच किया और कहीं ना कहीं मेरी जो सेल्स स्टकअप हो रही थी वो मेरे को पुश मिल गया और मेरी सेल क्लोज हो। तो गाइज़ ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप भी फॉलो कर सकते हो अपने मीटिंग के लिए। तो गाइज़ अगर वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जो कि मेरा जीट टॉक्स है उसको सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड गुड बाय।